प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भक्तिन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले की कक्षाओं में हमने भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, पाठ की शब्द छवि और भक्तिन पाठ की भूमिका के बारे में पढ़ा था। आज हम भक्तिन पाठ की सारांशात्मक व्याख्या करेंगे। तो आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। पाठ के आरंभ में महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब भक्तिन सबसे पहल उनके सामने उपस्थित हुई थी तो उसका स्वरूप कैसा था। छोटे कद वाली थी, दुबले पतले शरीर वाली थी, पतले होठों वाली थी और उसके होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी थी। तब से लेकर एक युग का समय बीत चुका है, बहुत समय बीत चुका है। जब कोई व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, जानने की इच्छा प्रकट करने वाला इस संबंध में भक्तिन से पूछ बैठता है तो वह चिंतन की मुद्रा में बड़े आत्मविश्वास के साथ उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। अर्थात तुम लोगों को क्या बताऊं, यही 50 वर्ष से संग रहती हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। तो यहाँ से एक तथ्य भी निकल करके आता है कि जब महादेवी वर्मा से भक्तिन पहली बार मिली थी तो महादेवी की उम्र 25 वर्ष रही होगी। इसका भक्तिन को पता नहीं है, और पता भी होता तो वह भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहती। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मुझे विश्वास हो रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ वर्ष बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। कहने का तात्पर्य है कि भक्तिन को महादेवी वर्मा के साथ बिताए गए पल अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उन्हें बढ़ाकर ज़्यादा बताना चाहती है। महादेवी वर्मा भक्तिन के सेवक धर्म के बारे में कहती हैं कि भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। हनुमान जी से स्पर्धा करने की बात कि जैसे हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, वे अपने स्वामी श्री राम की सेवा पूरे भक्ति से करते थे, पूरे मनोयोग से करते थे, वैसे ही भक्तिन भी अपनी मालकिन महादेवी वर्मा जी की सेवा पूरे मनोयोग से करती है। महादेवी वर्मा उसके बारे में बताती हैं कि वह एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। वो एक साधारण ग्वाले की बेटी है और उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, समृद्धि की देवी, संपन्नता की देवी। महादेवी वर्मा आगे लिखती हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। लेखिका का मानना है कि जैसे वह चाहकर भी अपने नाम महादेवी के अनुरूप महान नहीं बन पाई, वैसे ही भक्तिन के भाग्य की सिकुड़ी हुई भाग्य रेखाओं में के कारण उसके पास धन का अभाव है। नाम लक्ष्मी है परंतु वह दर दर की ठोकरें खा रही है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। तात्पर्य है कि प्रायः हमारे नाम गुणों के अनुरूप नहीं होते, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं, और हमारी सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए विरोधाभास हमेशा बना रहता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देते हुए शेष विवरण के साथ, शेष इतिवृत्त के साथ उसने यह भी बता दिया था कि उसका नाम लक्ष्मी है। वह अपना समृद्धि सूचक नाम
सबसे छुपाती है, क्योंकि लक्ष्मी समृद्धि की देवी है और भक्तिन के पास धन का अभाव है, तो लोग उसके नाम का मखौल उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अपने नाम भक्तिन नाम को छिपाती है, किसी से बताती नहीं है। जब पहली बार महादेवी के पास आई थी तो उसने ये बात बता दिया था कि उसका नाम लक्ष्मी है, परंतु साथ ही उसने ये प्रार्थना भी की थी कि मेरे इस नाम का उपयोग आप ना करें। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी का मानना है कि वो भी अपने महादेवी नाम से संतुष्ट नहीं है। महादेवी वर्मा का भी जीवन, जो उनका दाम्पत्य जीवन था, बहुत सुखी नहीं था। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मैंने उसके कंठी माला को देखकर उसका नया नामकरण जब किया तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी वह गदगद हो उठी। कंठी माला धारण किए हुए थी, सिर घुटाए हुए थी, तो उसे ही देख करके महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया और इस सौंदर्य विहीन, काव्य सौंदर्य विहीन नाम को पाकर भक्तिन गदगद हो उठी, बहुत प्रसन्न हो उठी। आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि भक्तिन के जीवन के इतिवृत्त, इतिहास, अतीत विवरण के बारे में जानने बिना उसके बारे में जानना पूरी तरह से कठिन होगा। अब उसके अतीत के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा लिखती हैं कि वह ऐतिहासिक झूंसी गांव के प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। भक्तिन झूंसी गांव के एक सूरमा पहलवान की बेटी है और इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है से तात्पर्य है कि उसे ढेर सारा दुलार प्यार मिला होगा, परंतु साथ ही महादेवी लिखती हैं कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाले, विमाता सौतेली माता, किंवदंती जनश्रुति, लोकापवाद, ऐसी बात जो परंपरा से सुनते चले आए हैं। तो विमाता के बारे में हम सुनते चले आए हैं कि विमाता, सौतेली माता अपने सौतेले संतानों के साथ दुर्व्यवहार करती। कहने का तात्पर्य है कि भक्तिन को विमाता के दुर्व्यवहार को भी झेलना पड़ा। 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हड़िया के एक संपन्न गोपालक के साथ हो गई और 9 वर्ष में उसका गौना हो गया। गौना एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन पहली बार अपने पति के घर, अपने ससुराल जाती है। 9 वर्ष में ही भक्तिन का गौना हो गया, उसे ससुराल जाना पड़ा। पिता का उस पर अगाध स्नेह होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। भक्तिन के पिता उसे बहुत प्रेम करते थे, बेटियों से पिता का स्नेह होता भी है। इस बात से उसकी विमाता, उसकी सौतेली माता सदैव सशंकित रहते थे कि कहीं इसी स्नेह के वशीभूत होकर के वो संपत्ति भक्तिन के नाम न कर दें। इसीलिए जब वो जानलेवा रोग, मरणांतक रोग से पीड़ित हुए तो भक्तिन की विमाता ने, सौतेली माता ने इसकी सूचना भक्तिन को नहीं दी और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब इस सूचना को उसके ससुराल भेजा। और ससुराल में भी उसकी सास ने यह कहते हुए कि बहुत दिनों से तू ससुराल नहीं, नैहर नहीं गई हो, तो जाओ थोड़ा नैहर हो आओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित जिसकी आशा न रही हो, ऐसी कृपा ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। पैरों में पंख क्यों लग गए थे? क्योंकि उसे मायके जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मायके जाना बड़ा अच्छा लगता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि महिला लात, घूसा, मार पिटाई सब सह सकती है, लेकिन मायके की बुराई नहीं सुन सकती। तो ये मायके के प्रति उसके अतिशय स्नेह के कारण होता है। तो मायके जाने की खुशी में उसके पैरों में मानो पंख लग गए, जल्दी से पहुंचने की लालसा हो गई और गांव की सीमा में पहुंचते ही वे पंख झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई। गांव वालों की उलाहना भरी ये टिप्पणी कि लक्ष्मी अब आई से तात्पर्य है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हुए तो कितना दिन हो गया और तू आज आ रही है। और
अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ। कुछ लोग उसके प्रति उसे सांत्वना दिखाए, उससे सहानुभूति प्रकट किए, तो उसी के बल पर वो वहाँ अपने मायके पहुँच गई। यहाँ ठेल शब्द का प्रयोग, माने जबरदस्ती किसी तरह से गई, उसका जाने का मन नहीं था, परंतु वहाँ पिता का स्मृति शेष नहीं था, स्मृति चिन्ह शेष नहीं था, पिता दाह संस्कार हो चुका था, और विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का अंश तक नहीं था, लेश माने अंश। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई बिना पानी पिए ही वो अपने ससुराल लौट पड़ी, और ससुराल लौट करके उसने सास को खरी खोटी सुनाया, और इस खरी खोटी सुनाने में उसके विमाता के ऊपर आए क्रोध की शांति हुई, और पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा को, पिता की मृत्यु से जो मर्माहत हुई थी, उस शोक को अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर व्यक्त किया। यहाँ भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद समाप्त होता। उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद भाग शुरू होता है। वो भी सुख की अपेक्षा दुख ही लेकर के आया था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। पहली कन्या के 2 संस्करण माने गेहुए रंग और सुंदर बटिया जैसे मुख वाली पहली पुत्री जैसी 2 और पुत्रियों को जन्म दे दिया, और उसकी पुत्री के जन्म देने पर उसकी माता, उसकी सास और उसकी जेठानियाँ ओठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा करने लगी। पहले समाज में बेटियों के जन्म पर लोग बहुत दुखी हो जाया करते। किसी संस्कृत के श्लोककार ने तत्कालीन समाज के में पुत्रियों के जन्म पर लोगों की सोच के बारे में बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि कैसा लोग सोचते हैं कि संभवे स्वजन दुखकारिका संप्रदान समये अर्थहारिका यौवने अपि बहुदोषकारिका दारिका हृदय दारिका पितुः। अर्थात बेटी के जन्म होने पर संभवे स्वजन दुखकारिका, स्वजन जो अपने बंधु बांधव होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। बेटी जब जन्म लेती है तो अपने स्वजनों के दुख का कारण हो जाती है। संप्रदान समय अर्थहारिका, विवाह होने पर ढेर सारा अर्थ मन धन का हरण करती है। तरुणावस्था में प्राप्त होने पर ढेर सारे दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और बेटी अपने पिता के हृदय का दलन करने वाली है। तो इस तरह की सोच रखने वाले समाज की उपज हैं भक्तिन की जेठानियाँ और उसकी सास। तो उन्होंने उपेक्षा प्रकट की, और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि सास के 3 बेटे थे, और दोनों जेठानियों ने काकभुसुंडी राम भक्त हैं जो शापवश कौआ हो गए थे, तो यहाँ काकभुसुंडी का अर्थ है काला। दोनों जेठानियों ने काकभुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, माने उसके काले कलूटे लड़के पैदा हुए थे, और अपने सास के पद की पुरखिन के पद की उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू अर्थात भक्तिन लीक छोड़ के चली। उसकी सास ने बेटे पैदा किए, उसकी जेठानियों ने बेटे पैदा किए, और इसने बेटी पैदा करके उस परंपरा को तोड़ दिया, लीक से हट के चली, जिसके कारण घर का सारा काम भक्तिन को करना पड़ता था, उसकी बेटियों को भी काम करना पड़ता था, और उसकी जेठानियाँ बैठ के चुगली चवाई करती थी, केवल एक दूसरे की चुगली करना, बातचीत करना, लोक चर्चा में लगी रहती थी, और सारा काम ये लोग। और खाने के समय जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती थी, और अपने लड़कों को औंठते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती थी। मैंने दिन भर बैठ के लोग चर्चा करती थी, और भोजन के समय अच्छा जो भोजन है खुद ले लेती थी। भक्तिन को मट्ठा और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की गुगरी मिलती थी चबाने के लिए। और इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। यहाँ भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा जाता। पुरुष प्रधान समाज में
बेटियों को खोटा सिक्का और बेटों को खरा सिक्का माना जाता है। तो चूंकि भक्तिन ने बेटियां पैदा की थी इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा जाता है। तो उसकी जेठानियां उसके पति से चुगली करती, उसकी शिकायत करती, परंतु वो उनकी बात में नहीं आता था और उसका पत्नी प्रेम और बढ़ जाता। जेठानियाँ बात बात पर पीटी कूटी जाती थीं, परंतु उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। और इसके अतिरिक्त भक्तिन बड़ी परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी, पति के प्रति रोम रोम से सच्चा प्रेम करती थी और इसी पति के प्रेम के बल पर भक्तिन ने अलगौजा करके, बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। सारा काम वो करती थी, इसलिए सब चुन चुन करके अच्छे पशु, अच्छे पेड़, अच्छी खेतीबाड़ी सब उसने चुन चुन करके ले लिया और परिश्रम से उसे और बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रही। उसने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया। बड़ी लड़की के विवाह के बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की रहती और उसके पति की अवस्था 36 वर्ष की थी। इस अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन आज उन्हें बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, क्योंकि कहती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तो क्या परमात्मा के यहाँ वे भी नहीं बुढ़ा गए होंगे। अतः बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अब भक्तिन के पति के देहांत के बाद उसकी संपत्ति को देख करके उसके जेठ और जिठौतों के मुंह में पानी आ गया। जेठ पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं, जिठौत जेठ के बेटों को जिठौत कहते हैं। तो मुंह में पानी भराना मुहावरे का प्रयोग किया गया। तो जेठ जिठौतों के मन में लालच आ गया और उसकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती। भैयहू छोटे भाई की पत्नी को भैयहू कहते हैं। परंतु भक्तिन उनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही तो तुम पचय की छाती पर हो रहा भूजब और आज करब सुने रहो। उसने कहा कि मेरा मन अगर करेगा, हम कुतिया और बिल्ली नहीं हैं, मैं कुतिया और बिल्ली नहीं हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, नहीं तो तुम लोगों की छाती पर हो रहा भूनूंगी और राज करूंगी। इस बात को समझ लो। हो रहा हरे अनाज चने आदि का भुना हुआ रूप हो रहा कहलाता। उसने अपने पूर्वजों की, अपने ससुर, अजिया ससुर और कई पीढ़ियों से उपार्जित कमाई हुई जगह जमीन से, उस अचल संपत्ति से सुई के नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई और उसने गुरु से गुरुमंत्र ले लिया, गले में कंठी बांध ली और अपना सिर मुंडन करवा लिया और कभी न टलने की घोषणा कर दी। आने वाले दिनों में भी संपत्ति सुरक्षित रहे, इसलिए उसने अपनी छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके उन्हें ससुराल पहुंचा। हाथ पीले करना, विवाह करना। उनका विवाह कर दिया और उन्हें उनके पति के घर पहुंचा दिया और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जिस दामाद को उसके पति ने चुना था उसी को बुला करके घर जमाई बना लिया। घर जमाई ऐसा दामाद जो ससुराल में रहता है। भक्ति लेकिन इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तीसरा परिच्छेद, तीसरा भाग। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। भक्तिन का दुर्भाग्य भक्तिन के समान ही हठी था, आग्रही था। भक्तिन का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। इसी कारण से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने
आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की बड़ी लड़की विधवा हो गई, तो भैयहू अर्थात यहाँ भक्तिन से पार न पाने वाले उसके जेठ और काकी से परास्त उसके जिठौत, उन सबको भी आशा की एक किरण दिखाई पड़ी कि विधवा बहन के लिए के गठबंधन मन विवाह के लिए अपने साले को बुला लाया। अपने साले से अपनी चचेरी बहन का विवाह करवाना चाह रहा था उसका जिठौत, भक्तिन का जिठौत। परंतु भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना उनके जिठौतों के लिए, भक्तिन के जिठौतों के लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, विवाह की बात समाप्त हो गई। तो दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। उसके जिठौत और उसके समर्थक के सोचने लगे किसी न किसी तरह से जबरदस्ती इसका विवाह करवा दिया जाए। एक दिन भक्तिन उपस्थित नहीं थी, कहीं गई हुई थी, तो वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। वो तितरबाज युवक भक्तिन की बेटी की कोठरी में घुस गया, अंदर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और जब उसकी पिटाई करके, तीतरबाज युवक की पिटाई करके भक्तिन की बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सारे पंच समस्या में पड़ गए। पंचायत के लोग, जितने लोग वहाँ उपस्थित थे, सब लोग समस्या में पड़ गए। वो तीतरबाज युवक कहता था कि उसका निमंत्रण पाकर, उसके बुलावे पर ही मैं अंदर गया था, और भक्तिन की बेटी कहती है यदि मैंने बुलाया होता तो मेरे निमंत्रण स्वरूप इसके गाल पर, इसके मुंह पर जो मेरी 5 उंगलियों के निशान है उसे देख लीजिए। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, निष्पक्ष न्याय करने के लिए पंचायत बैठी और अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब दोनों सही हो, चाहे पंचायत का फैसला। यहाँ भी भक्तिन ने पंचायत पर एक व्यंग्य किया है कि पंचायत निष्पक्ष, पंचायत के पंच यहाँ निष्पक्ष नहीं हैं। कलयुग के दोष का परिमार्जन यही था कि दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। परिमार्जन माने दोष निवारण। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं रहा, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले गए गाय, पशु, खेती बाड़ी सब परिवार के कलह में ऐसे झुलस गए कि लगान देना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंच दे पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रख दिया, खड़ा कर दिया, और इससे भक्तिन अपमानित हुई। उसने अपने को अपमानित महसूस किया और उसकी कर्मठता के लिए यह कलंक बन गया। दूसरे दिन ही नौकरी की तलाश में भक्तिन शहर आ पहुंची, और शहर जब पहुंची तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि उसकी घुटी हुई चाँद मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले। जब भक्तिन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ गई, वहाँ उनके यहाँ नौकरी करने लगी, तो उसके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू हुआ और महादेवी वर्मा कहती है शायद उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद होगा। जिसका अथ हुआ है मैंने शुरुआत हुई है, उसकी इति अर्थात समापन अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर महादेवी वर्मा ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो?
उत्तर में उसने आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। कहने का तात्पर्य कि ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, साग सब्जी छौंक सकती हूँ, और शेष क्या रहा। दूसरे दिन ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। महादेवी वर्मा कहती हैं, दूसरे दिन स्नान करके भक्तिन ने महादेवी के धोती को जल के छींटों से पवित्र करके उसे पहना, सूर्य और पीपल में जल दिया, 2 मिनट नाक दबाकर उसने पूजा समाप्त की और कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई। जब वो रसोई में प्रवेश किया भक्तिन ने, तो उसने काले कोयले से मोटी रेखा खींच दिया। महादेवी ने लिखा कि मैंने समझ लिया कि एक सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर होना कठिन कार्य होना, इसके साथ अच्छे से निभ नहीं सकती। अपने भोजन के मामले में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। महादेवी वर्मा कहती मैं भी पाक शास्त्री हूँ। घर में लोग कहते हैं कि महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कुशल पाक शास्त्री है, और एक पाक शास्त्री दूसरे पाक शास्त्री के काम में नुक्ताचीनी अवश्य करता है, परंतु छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, तो जब उन्हें याद आया, करे कुछ लोग छुआछूत में विश्वास करने वाले ऐसे हैं कि किसी ने छू दिया जिसको नहीं छूना चाहिए उनके अनुसार, तो वो खाना नहीं खाते, प्राण दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की बात जब महादेवी के स्मरण में आई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगी, कोई नुक्ताचीनी नहीं करूँगी। और वो लिखती हैं कि कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी। जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर अग्नि रेखा खींच दी थी, ठीक उसी प्रकार भक्तिन ने भी रसोई के सामने कोयले से एक रेखा खींच दी थी, जिसका अर्थ था कि वह ही इस रेखा के पार जा सकती है, कोई उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता। महादेवी वर्मा ने लिखा कि वह रेखा मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी, मैं उसे पार नहीं कर सकती। और वहाँ से फिर वो जा कर के विस्मरण करने के, उसे भूलने, चौके में स्थापित पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगे। चलो आ गई है तो देखो क्या करते हैं। ऐसा करते हुए महादेवी वर्मा जाके अंदर मुंह पर किताब रख करके लेट जाती हैं। और भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अब भोजन का जब समय हुआ तब महादेवी वर्मा बैठ गई जाके अपने स्थान पर, जो निर्धारित स्थान था कि यहीं बैठ करके भोजन करना है, क्योंकि भक्तिन ने कोयले से एक रेखा खींच दी थी। महादेवी वर्मा लिखते हैं कि भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि, लबालब माने किसी भी पात्र में जल भरा हो और उसमें एक भी बूंद अगर आप जल डाल दें तो वो बाहर निकल जाए, ऐसी स्थिति को लबालब कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तिन की दृष्टि प्रसन्नता से परिपूर्ण थी, आत्मतुष्टि से, आत्मसंतोष से वो एकदम लबरेज थी। और मुस्कुराते हुए उसने फूल की थाली में महादेवी वर्मा को 1 अंगुल मोटी 1 अंगुली जितनी मोटी और जली हुई चित्तीदार 4 रोटियां रख दिया और टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी, टेढ़ा करके दाल भी परोस दिया। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही
भक्तिन के द्वारा बनाए गए भोजन को देखकर महादेवी वर्मा ने जब रुआंसे भाव से कहा, रुआंसा रोने जैसी स्थिति, तो महादेवी वर्मा के इस भाव पर और उनके कहने पर कि यह क्या बनाया है, भक्तिन के उत्साह पर मानो तुषारापात हो गया। मानिए उसके उत्साह, उसका क्षीण हो गया, उसके उत्साह पर ओले पड़ गए। तब वह हत बुद्धि हो गई, वो भक्तिन की मानो बुद्धि ही नष्ट हो गई, वो हतप्रभ हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, अब महादेवी वर्मा भोजन के लिए बैठ गई हैं। भक्तिन ने भोजन परोस दिया है। आगे क्या होता है उसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।